उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्शन को एक्सप्लोर किया है। 3.59 के साथ इट मीन कि इंडिया हमसे बहुत आगे है और वो किंग रहा है। हम लोग तो बहुत पीछे, अगर कंपेयर किया जाए तो यूँ समझ लें कि हम उनके हाफ को भी टच नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, वो 3.294 तक भी और 7.58 तक चला गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कि इंडिया डेफिनेटली इंडिया बहुत आगे, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है, वो ठीक हो गया। उसकी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, क्योंकि वहाँ 50 साल तक जो था वो इम्पोर्ट बंद था। वो लोग खुद जो है वो क्या बोलते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अब हमारे पाकिस्तान में अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में हम हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। एक्सपोर्ट सिस्टम हमारा इस वक्त बेइंतहा वीक है। अगर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारा एक्सपोर्ट पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट जितनी भी हमारी है इस पे हम लोग फोकस ही नहीं दे रहे हैं। अब इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं, उसका रीज़न हम इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश क्या कहता है? बांग्लादेश कहता है कि यार आप हमारे मुल्क में आओ, हम आपको बिजली भी फ्री देंगे, गैस भी फ्री देंगे, सारी चीज़ें फ्री देंगे, आप इंडस्ट्री लगाओ। अब कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से मूव करके बांग्लादेश चले गए ड्यू टू दिस कि उन्हें चीप कॉस्ट पे, बिल्कुल नहीं, उन्हें चीप कॉस्ट पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बेसिकली। ऑब्वियसली अगर देखा जाए हर कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया ही है। वो कैसे? कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओवरऑल हर तरह से, जीडीपी से भी, जैसे आप कह रही हैं, उसके लिहाज से भी हर तरह से इंडिया ही ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान तो डे बाय डे डाउनफॉल में ही जा रहा है इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह भी देखा जाए इकोनॉमी में देखा जाए तो पाकिस्तान डाउनफॉल में ही जा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया हमसे बेटर है, उनकी इकॉनमी हमसे बहुत बेहतर है। और हमारी खामियां यही हैं कि हम ना तो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, ना अपनी हुकूमत के साथ सिंसियर हैं। हमें चाहिए कि हम जो आवाम है, मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं सबके लिए, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मैं इनको बेहतर करूँगा, थोड़ी मुश्किल आपको आएगी। अच्छा। तो इस लिहाज से मुश्किल तो हम काफ़ी झेल रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा खाना पीना 2 बार हो गया है। ठीक है। तो बात यह है कि अब हमें मुल्क को लेके चलना है साथ। तो हमें इसमें यही है कि हमें आवाम को चाहिए, ताजर्स को चाहिए कि टैक्स पे करें ताकि हमारी इकॉनमी ऊपर है। देखा जाए तो इंडिया और क्या कहते हैं बांग्लादेश की लिटरेसी रेट भी ज़्यादा हो चुकी हैं। उनके जो सिस्टम है, उनके जो स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया का बात की जाए तो अभी वो वर्ल्ड बेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। उसके बाद उनका टेक्नोलॉजी का सिस्टम इतना आ गया है, फिर हम लोग इन चीज़ों में भी लिटरेसी रेट में भी पीछे चले जाते हैं। लिटरेसी रेट में आगे किस तरह जाएं? आप मुझे बताइए, लास्ट 20 इयर्स में कितने गवर्नमेंट स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स बने हैं? प्राइवेट आपके कितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं? आईटी सेक्टर में हमारे पास एक अरफा टावर के अलावा और क्या अचीवमेंट है? हमारे मुल्क में एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया। मैं बजाते खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता हूँ। हमें क्या ज़रूरत है हम प्राइवेट स्कूल्स की इतनी हैवी फीसेस पे करें, जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है वो हमसे टैक्सेस तो लेती है। टैक्सेस की तो बात करती है जी, आवाम चोर है, टैक्स नहीं देती, हम टैक्स निकालेंगे। फैसिलिटेट क्या करती है? कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे हम, गवर्नमेंट के स्कूल हैं जहाँ हम अपने जनरल पब्लिक ने अपने बच्चों को एडमिट करवाया। गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ गरीब इंसान का बच्चा जाता है बिकॉज उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ये तो हमारा तालीम का निज़ाम है। 2% पूरे बजट का हम तालीम के लिए रखते हैं, बांग्लादेश 8% रखता है। हमारी तालीम पे इन्वेस्टमेंट क्या है? उसके बाद हमें रिजल्ट भी वैसे ही मतलब एजुकेशन सेक्टर पे बजट जो है वो बहुत कम लग रहा है। बदकिस्मती हमारी ये है कि इस मुल्क के अंदर जो भी हुक्मरान है, हमने सिर्फ लेग पुलिंग की है। आने वाली हुकूमत ने जो पिछली हुकूमत के ऊपर सिर्फ सवाए तनकीद की और कुछ भी नहीं किया, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। उन लोगों ने पॉलिसीज बनाई है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, 5-10 साल प्लान को, जो भी आने वाली हुकूमत होती है उसको कैरी फॉरवर्ड करके चलती है आगे। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अगर मैं लेट सपोज आज किसी पोजीशन पे खड़ा हूं तो मैं कोई पॉलिसी बनाऊंगा और मेरे आने वाला जो बाद में आएगा वो मुझे सिर्फ तनकीद का निशाना बनाएगा। जो कुछ खर्च हुआ है वो वहीं का वहीं रह जाएगा और एक आगे नया हमारे ऊपर एक वो टास्क मुसल्लत किया जाएगा। चाहे तो लिटरेसी रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके बाद जो पॉपुलेशन रेट, उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन डेब्ट होते हैं, वो सब में वो उनकी चीजें आगे हैं और चीज में आगे हैं। तो हम इन चीजों में भी क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्शन को एक्सप्लोर किया है और उसको हर चीज़ को वास्ट किया हुआ है। हम लोगों की
माइंडसेट ही इतना कंजर्व किया जाता है, जहाँ जो पढ़े लिखे होते हैं वो ब्रेन ड्रेन करके चले जाते हैं, उनको इतना ज्यादा कर दिया जाता है डीमोटिवेट कि वो चले जाते हैं यहाँ लेकिन से। उनके लिए प्लेटफॉर्म भी फिर अवेलेबल नहीं ना होता, तभी तो वो यही ब्रेन तो ड्रेन करते हैं कि यही तो करते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है। जब तो वो ये कहते हैं कि हमें भी तो रहना है ना, हमने इतना पढ़ा है उसके बाद हमें इतना इतना कुछ मिले। हाँ जी, ये भी हमारी कमजोरी है। हमसे अब बांग्लादेश हम ही में से निकल के तो आज़ाद हुआ है, और हमें चाहिए कि उसको देख लें कि वो किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं और हम क्यों पीछे रह रहे हैं। क्या ये वजह तो नहीं है कि हमारे हुक्मरान जो अभी भी हैं और पहले भी हैं, जो ये मुल्क के साथ अच्छा नहीं करके गए, तो इनको भी अपना हिसाब देना चाहिए, और हमें भी चाहिए कि हम भी मिलकर हुकूमत पाकिस्तान के साथ चलें। इन चीज़ों में बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वीक है। अब हमारे जो अल्लाह भला करे गांव के एरियाज़ हैं, वहाँ पे बेइंतहा बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो काबिलियत भी रखते हैं, लेकिन ड्यू टू उनके पास पैसे नहीं है कि वो आगे आके अब यहाँ पर जो है वो तालीम हासिल करें। बेसिकली कोई भी मुल्क तरक्की जब करता है जब उसका लिटरेसी रेट 100% होता है। जो परसेप्शन के किसी भी मुल्क की जो है जीडीपी रेट को बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कितना बढ़ाना चाहिए, फिर लिटरेसी रेट जो है, जो पॉपुलेशन रेट है, फिर फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कैसे ठीक होनी चाहिए? देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या जो जीडीपी ग्रोथ ये मुल्क में तभी आएगा जब आपके मुल्क में इन्वेस्टर्स का क्या कहते हैं, आप सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव करेंगे। तो जब तक मुल्क के अंदर एक अनार्की की पोजीशन है, आप इन्वेस्टर्स के लिए कोई अच्छी पॉलिसीज नहीं लाएंगे, ठीक है ना, बिजनेसमैन के लिए कोई ऐसे पैकेजेस नहीं देंगे, तब तक आप लोग ग्रो नहीं कर सकते। इस साल की हालत देख लें कि आप सिर्फ एफबीआर हमारा एक अदारा है जो रेवेन्यू तो इकट्ठा करता है, लेकिन दूसरी साइड पे उसने बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस दिया सिर्फ और सिर्फ उनकी नाकिस पॉलिसीज की वजह से, जो या तो वो डिलीवर नहीं कर पाया या फिर उसकी पॉलिसीज गलत है। जब तक आप इनको करेक्ट नहीं करेंगे अपनी पॉलिसीज को टैक्स की मद में या इन्वेस्टर्स को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। हमें अपने ओन पे ट्राई करना चाहिए। हम जैसे कि हम हर चीज़ गवर्नमेंट को या दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का भी जाहिर है इस चीज़ में हाथ है, लेकिन हम इंडिविजुअल्स भी ऐसे कहते हैं कि गवर्नमेंट हम अपने आप को मार्जिन दे देते हैं हमेशा अपनी गलती में, कि नहीं गवर्नमेंट वाले ऐसे करते हैं इसलिए हमारे साथ ऐसे होता है, हालांकि हम खुद भी तो गलत कर रहे हैं ना। खुद ट्राई कर ले एक दफ़ा। इसकी क्या पॉलिसी हमें बनानी चाहिए कि हम इंडिया या बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उनसे आगे जाएं? छोटा सा एक फार्मूला है कि आप स्मॉल एंड मीडियम स्केल की इंडस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, कहीं पर उन्हें अगर आपने टैक्स की रिबेट देनी है या कुछ अरसे के लिए टैक्स वेव करना है, कुछ टाइम के लिए कर दें उनके लिए। जिस तरह से हम तकरीरों में सुनते होते हैं कि कुछ मुश्किल टाइम है, ये मुश्किल टाइम हुकूमत अपने ऊपर क्यों नहीं ले आती कि अपने ऊपर लें, हम इंडिविजुअल को वैसे स्ट्रॉन्ग कर लें, अभी से आज के दिन से स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मुल्क को लॉन्ग रन में स्ट्रॉन्ग कर लेगा। हम आज कर्जे लेके लोगों से, हम बाहर से कर्जे ले रहे हैं, अपनों के ऊपर हम टैक्स का बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हैं, हम मतलब एक ब्लड सकिंग कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ निकाल के रख दोगे, होगा क्या? एक आर्टिफिशियल वो एक हाइप क्रिएट हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए मुल्क ठीक हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर सारा सिस्टम कोलैप्स करेगा। स्टूडेंट को एम्पावर किया जाए, ऐसी सोसाइटीज होनी चाहिए जो स्टूडेंट को बताएं, न्यू जो आइडियाज लेके आते हैं। सबके पास आइडियाज बहुत होते हैं, मेरे खुद के पास आइडियाज हैं, मैं खुद करना चाह रही हूँ, लेकिन कोई फाइनेंस करे तो फिर ना